हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे रहस्य के बारे में जिसने सदियों से दुनिया को हैरान कर रखा है। दुनिया का एक ऐसा इलाका जहां से प्लेन और शिप अचानक गायब हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्मुडा ट्रायंगल। क्या आपने कभी सुना है कि एक पूरा जहाज बिना किसी निशान के पानी में समा गया, या एक विमान बिना किसी कारण के रडार से गायब हो गया? आज हम इन्हीं रहस्यों के हर पहलू को जानेंगे और समझेंगे कि उनके पीछे का राज क्या है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। Occupied. In fact, these waters may have claimed up to 300 vessels. Why have so many ships come to grief in these crystal clear seas, so close to land? The Bermuda Triangle mystery has been solved. बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा एरिया है जहाँ कई जहाज और प्लेन अचानक गायब हुए हैं। ये अमेरिका के फ्लोरिडा से प्लूटो रिको तक और ऊपर बर्मुडा द्वीप तक फैला हुआ है। ये लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल में फैला हुआ है। ये तीनों देश मिलकर एक ट्रायंगल की शेप बनाते हैं, इसलिए इसे बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। वैसे तो ये एरिया पहले से ही काफी पॉपुलर था, लेकिन 1964 में आर्गोसी की एक मैगजीन पब्लिश हुई जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। उस मैगजीन के पब्लिश होते ही ये एरिया काफी चर्चा में आ गया। इस मैगजीन में बर्मुडा ट्रायंगल में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी है। इस मैगजीन के आते ही ये एरिया काफी ज्यादा फेमस हो गया। तो आइए समझते हैं इसकी कुछ घटनाओं को। 1918 में यूएसएस साइक्लोप नाम का एक जहाज, बहुत बड़ा अमेरिकन जहाज था, उस समय का वन ऑफ द बिगेस्ट शिप था। ये 4 मार्च 1988 को बाल्टीमोर शहर से लगभग 306 पैसेंजर को लेकर ब्राजील की ओर रवाना हुआ। इसमें 11,000 टन मैगजीन भी था। इसके बाद ये जहाज अचानक गायब हो गया, इसका कोई पता नहीं चला। इतना ही नहीं, 1945 में यूएस नेवी के 5 ट्रॉपिकल विमान एक रेगुलर ट्रेनिंग मिशन के लिए फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। इसके कैप्टन चार्ल्स टेलर थे। जब इन्होंने उड़ान भरी तब मौसम एकदम साफ था, लेकिन कुछ समय बाद मौसम बिगड़ने लगा। घने घने बादलों ने इनके प्लेन को घेर लिया चारों तरफ से। अब कैप्टन ने मिशन बिना पूरा किए वापस लौटने का फैसला लिया। जब कैप्टन ने अपने कंपास की ओर देखा तो वह खराब हो चुका था। उनके पास एक और बैकअप कंपास था, वो भी खराब हो चुका था। इन्होंने अपने दूसरे प्लेन के पायलटों के साथ कांटेक्ट किया तो उनके भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। अब ये लोग दिशाहीन हो चुके थे। इसके बाद इन्हें ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट PBM-5 भेजा गया, वो भी अचानक गायब हो गया। एक और अन्य घटना की बात करें तो एलन ऑस्टिन के जहाज की मिस्ट्री भी अपने आप में बहुत रोमांचक रही है। एलन ऑस्टिन नाम का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक अनजान जहाज दिखाई दिया। एलन ऑस्टिन के कैप्टन जहाज के नजदीक पहुंचते हैं और जहाज पर सिग्नल भेजते हैं। सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद ये खुद जहाज पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई भी लोग मौजूद नहीं है। जहाज का सामान ऐसा कैसा पड़ा हुआ है जहाज में। फिर ये फैसला लेते हैं कि इस जहाज को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाएंगे। ये अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को इस पर शिफ्ट कर देते हैं। ये 2 दिन तक ये जहाज साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर अचानक से तूफान उन दोनों जहाजों को घेर लेता है, जिससे ये जहाज अलग अलग हो जाते हैं। फिर जब तूफान खत्म होता है तो ये इस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर ये देखते हैं कि कुछ दूरी पर ये जहाज है।
जब ये जहाज के नज़दीक पहुंचकर वहां देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। जहाज पर जो क्रू इन्होंने शिफ्ट किया था वो अब गायब हो चुका है। फिर ये इस जहाज को यहीं पर छोड़कर न्यूयॉर्क की ओर रवाना हो जाता है। इसके अलावा भी कई घटनाएं, जैसे 1948 में एक प्लेन स्टार टाइगर नाम का ब्रिटिश अमेरिकन प्लेन था जो 31 लोगों के साथ गायब हो गया था। इतना ही नहीं, 1949 में भी एक प्लेन 26 लोगों के साथ गायब हो गया था। लेकिन ये घटना इतनी पुरानी है कि इन्हें ढंग से वेरीफाई करना आज पॉसिबल नहीं है। जिन घटनाओं को ढंग से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता उन्हें अर्बन लेजेंड कहा जाता है। ये कहानियाँ 19 और 20 सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर रही। इन पर कई किताबें पब्लिश हुई, मूवीज बनी, कई वेब शोज बने और यहाँ तक कि गाने भी गाए गए। लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे कारण क्या है? वैसे तो कई कारण लोग बताते हैं। कोई कहता है कि एलियन शिप इन विमानों को ले गया, या कोई कहता है कि समुद्री जीव ने जहाज को खा लिया। लेकिन जो साइंटिफिक कारण है उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला जो साइंटिफिक कारण है वो है धरती का मैग्नेटिज्म। कंपास से देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर इशारा करता है, लेकिन धरती का जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जब हम बर्मुडा ट्रायंगल से नॉर्थ पोल देखते हैं तो धरती का एक्चुअल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक ही दिशा पर तो होता है। ऐसी जगह से एगोनिक लाइन होकर निकलती है। वैसे तो ये लाइन समय के साथ साथ बदलती रहती है, लेकिन पिछले 200-300 सालों में ये देखा गया है कि इन लाइन का 0 डिग्री बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास ही रहा है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस जगह में मैग्नीशियम के भंडार हैं। मैग्नीशियम बबल के रूप में निकलता है जो पानी की इंटेंसिटी को कम कर देता है। ये बात साइंटिफिक तौर पर भी प्रूव हो चुकी है। तीसरी जो मुख्य बात है वो है इस इलाके में हरिकेन्स की मात्रा सबसे अधिक है। दुनिया के सबसे ज्यादा हरिकेन अमेरिका के फ्लोरिडा में आते हैं। चौथी और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इस वीडियो की वो है ह्यूमन नेचर से जुड़ी हुई है। इसे साइंटिफिक तौर पर वाटर माइनर इफेक्ट भी कहा जाता है। जब हम किसी चीज को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा दिखती है। ऐसा नहीं है कि केवल बर्मुडा ट्रायंगल के इलाके में ही हादसे होते हैं। दुनिया के और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से प्लेन और शिप गायब हुए हैं। लेकिन हम इस इलाके को क्यों देखते हैं? क्योंकि ये इलाका और इलाकों की कंपैरिजन में ज़्यादा हाईलाइटेड है। अमेरिकन कोस्ट गार्ड तो इस इलाके को बर्मुडा ट्रायंगल मानते भी नहीं। आज के समय में ये सबसे ज़्यादा हेवीली ट्रैफिक एरिया है। आप यदि इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस प्लेसेस फॉर शिपिंग तो ये टॉप 10 नामों में भी लाया नहीं करता। लेकिन आज ये घटनाएं हमें क्यों देखने को नहीं मिलती? क्योंकि आज समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। आज प्लेन और शिप्स में एडवांस तकनीक जैसे GPS, रडार, सोनार जैसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसलिए आज ये सब घटनाएं हमें कम देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। तो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।